नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो भी आप आजकल समाज में देख रहे हैं वो इसी चीज़ की वजह से है कि कैसे इंसान अपनी तबाही का जिम्मेवार खुद है। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करें कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आप इस अपनी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पुरानी कहानी बताने जा रहा हूँ। कोई बहुत लंबी कहानी नहीं है, बहुत छोटी कहानी, बहुत ही छोटी कहानी है। पर दोस्तों, जैसे जब आप ये वीडियो देख लेंगे और फिर आप ये देखेंगे कि जो समाज में ये जो हमारे आसपास की जो दुनिया है, जो अलग अलग टाइप के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरीके से इस प्रिंसिपल को यूज़ करती हैं हमको जो है फंसाने में, हमको लुभाने में, अपना मतलब वो किस तरह से साधती हैं। तो ये वीडियो आप प्रैक्टिकली अगर आप एक बार इसको देख लेंगे, कहानी को समझ लेंगे, तो ये वीडियो जो है आपको आपके जीवन में आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी बहुत पुरानी है दोस्तों। हमारे एक बहुत फेमस शास्त्र हुआ हितोपदेश, शायद बहुतों ने सुना भी होगा। तो वो उसमें एक कहानी आती है एक बूढ़े शेर की और एक मुसाफिर की। तो शेर दोस्तों बूढ़ा हो गया था, वो शिकार नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था, हड्डियाँ निकल रही थी क्योंकि वो दौड़ भाग नहीं सकता था। तो एक दिन जब वो अपने जंगल में लेटा हुआ था नदी के किनारे, तो उसने देखा एक मुसाफिर आ रहा है। तो नेचुरली जो टाइगर था या शेर था, उसके मन में आया कि आज तो मेरा लंच डिनर जो भी है, मेरा खाने का प्रबंध हो गया है। तो उसने सोचा मैं इसके पीछे भागूंगा तो ये तो भाग जाएगा, तो मैं इसको अपने पास कैसे बुलाऊं, इसको कैसे लुभाऊं। तो उसने फिर मुसाफिर को आवाज़ मारी और कहा, मुसाफिर, मेरे पास एक बहुत ही कीमती आभूषण है, ऑर्नामेंट है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आप शक्ल से बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े संत टाइप के इंसान मालूम होते हैं। आपकी शक्ल दिखा रही है, नूर टपक रहा है आपकी शक्ल से। तो मैं सोच रहा था कि मैं ये जो आभूषण है किसको दूँ। तो आप सामने आ गए तो मैंने सोचा मैं आपको ही दूँ, तो आप ये आके मेरे से ले जाएं। अब जो मुसाफिर था, मुसाफिर ने सोचा ये शेर है, मेरे को अपने पास बुला रहा है और शेर का तो काम होता है खाना, मीट खाना, मतलब ये तो मार देगा मेरे को। इसकी जो प्रवृत्ति है, जो इसकी प्रकृति है, वो तो बहुत डेंजरस है। पर शेर बोला, अरे भाई, मैं तो, वो उसकी जैसे मन के विचारों को समझ गया हो, वो बोलने लगा, अरे भाई, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं तो ऊपर जाने में तो भगवान का नाम लेता हूँ। मैंने तो सारा ये सब छोड़ दिया है, ये जो मारना काटा, मैं तो बहुत संत हूँ, मैं तो पूजा पाठ में लगा रहता हूँ। तो आपको चिंता और डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो भाग भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। अब तो आप वहाँ पड़ा है नदी के पास, उधर किनारे पर आप जाकर आभूषण ले लीजिए। तो मुसाफिर सोचा बात तो ठीक कर रहा है, और मुसाफिर के मन में भी लालच आ गया। उसने सोचा, हाँ यार, अगर मैं ये आभूषण ले लेता हूँ तो ये तो बहुत कीमती लग रहा है और मेरे काम आएगा, मेरे परिवार वालों के काम आएगा। तो मैं आपको बड़ा मुख्तसर बता रहा हूँ ये कहानी। तो वो जब मुसाफिर के मन में लालच आ गया तो वो उसने बोला कि ठीक है, मैं जाके नदी के पास जो आभूषण पड़ा है वो ले लेता हूँ। तो जब वो नदी के पास गया, वहाँ दलदल था। तो वो जब दलदल में गया, वो घुस गया, तो उस दलदल में वो फंस गया। और जब शेर ने देखा कि वो मुसाफिर फंस गया, तो शेर वहाँ गया और वो मुस्कुराने लगा और मुसाफिर रोने लगा। उसने कहा, हाय, मैंने अपने मन की बात क्यों मानी। ये तो जब मेरा मन मेरे को बता रहा था कि ये शेर है, ये मेरे को खा जाएगा, पर मैंने अपने मन की बात नहीं मानी और मैंने अपनी लालच में आके अब मेरे को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और इस तरह से दोस्तों, उस शेर जो है वो उस मुसाफिर को खा गया और उसने पेट भरा। तो उसने वो लालच जो था, वो जो आभूषण का लालच था, वो यूज़ किया
मुसाफिर को फंसाने के लिए। तो दोस्तों, यही प्रिंसिपल आप अपने समाज में लगा के देखें कि कौन कौन आपको किस तरह से लुभा रहा है, कौन कौन से वादे दे रहा है। पर दोष उनका नहीं है, दोष आपका भी है उसमें, क्योंकि आपके मन में भी लालच है। अगर आप अपने लालच को कंट्रोल कर लें तो आपको लुभाना, आपको फंसाना इतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये कहानियाँ जब हमको बचपन में सुनाई जाती थी, ये इसी मकसद से सुनाई जाती थी कि हम आगे चल के समझदार बने, इंटेलिजेंट बने, कुछ सीखें। पर होता क्या है कि हम इंसान हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, हम ये सब बातें भूल जाते हैं और इसीलिए ये कई बार बातें बार बार बतानी ज़रूरी हो जाती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत यंगस्टर्स भी आते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी से उन्होंने कुछ सीखा होगा कि लालच पाप की तरफ ले जाता है, लालच आपको तबाही की तरफ ले जाता है, लालच आपका पतन करता है। जब भी आपके मन में लालच हो किसी भी टाइप का, मतलब लालच, ग्रीड, मोह, लस्ट, उसको कोई भी मतलब अलग अलग उसके जो हैं डायमेंशंस हैं, अलग अलग उसके शेड्स हैं, जब भी ये मन में आए तो अपने आप को रोक लें। कोई आपका जब प्यारा भी लालच में फंस रहा हो तो उसको रोक लें। पहले ये देखें कि हम आपके मन में लालच आया, अगर आपके मन में लालच आया तो अपने आप को रोक लें। तो दोस्तों, ये छोटा सा मैंने इसलिए बनाया, इसका जो बैकग्राउंड ये है दोस्तों कि मैं वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था कि ये जो डोंकी वाले अभी वो डिपोर्ट हो रहे हैं, तो वो रो रहे हैं कि हमारे 40 लाख चले गए, 50 लाख चले गए, एजेंट को फंसाओ, गवर्नमेंट को भी दोष दे रहे हैं, ट्रम्प को दोष दे रहे हैं, वो सबको दोष दे रहे हैं। पर दोस्तों, अगर आप सच्चे हैं, अपने दिल पर सच्चा हाथ रखकर बोलिए, कोई पूछे उनसे कि आपके मन में लालच नहीं था? क्योंकि आपके मन में लालच था तो एजेंट ने उसको एक्सप्लॉइट किया। एजेंट भी लालची था, उसकी भी गलती थी, पर उसने वो चीज़ एक्सप्लॉइट करी। उसने देखा कि ये जो लड़का है, इसको बाहर जाने का लालच है, इसको बाहर जाने का जो है ग्रीड है, इसको ये लालच है कि मैं वहाँ जाके बहुत पैसे कमाऊँगा, और उसने उसको लच्छेदार बातों में एजेंट ने उसको फंसा लिया। और ऐसे लोगों को फंसाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता दोस्तों, वो तो बहुत आसानी से फंस गया है ना। वो जो उसने कहानियाँ डाली होंगी, वो जो उसने विश्वास, अपना एक विश्वास क्रिएट किया होगा एजेंट ने उस बच्चे के साथ और उसके परिवार वालों के साथ कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, और ऐसे है और वैसे है, और इस तरीके से दोस्तों उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया। और हुआ नुकसान किसका? उस बेचारे गरीब तो नहीं कहूँगा, बट उस परिवार का जिसने अपने 40, 50, 60 लाख रुपए खो दिए और हाथ में कुछ नहीं आया, सिर्फ बेइज्जती आई। अब आके अपना माथा पकड़ रहे हैं, दूसरों को दोष दे रहे हैं। दोस्तों, कभी अपने अंदर भी झांक कर देख लेना चाहिए कि गलती आपकी भी थी, हमारी भी होती है कि हम लालच करते हैं तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो दोस्तों, लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा, मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूं। मेरा ये जो यूट्यूब चैनल बनाने का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है दोस्तों, मेरा ये जो मकसद है, कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मैंने भी गलतियां करी हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, एक्सपीरियंस है, हमने भी लालच किया है, गलतियां करी हैं और हमने सीखा है। तो अब कोशिश करते हैं वो गलती ना दोहराएं। तो दोस्तों, वही मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब पे चैनल बहुत हैं, आपको एंटरटेनमेंट देंगे, आपका टाइम पास हो जाएगा, पर आप वहाँ से बहुत चैनल बेकार के हैं, आप उनसे कुछ सीखेंगे नहीं। पर यहाँ पर मेरी इस चैनल से ये कोशिश है कि मैं आपको कुछ आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ, उसमें मेरा भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। मेरा फ़ायदा कैसे हो कि जब मैं ये बातें आपसे करता हूँ, मेरे भी इल्म में इजाफा होता है, मेरे ज्ञान में भी वृद्धि होती है और मेरे को बड़ा मज़ा आता है अपने सब्सक्राइबर के साथ बात शेयर करने में। जब कोई इंसान किसी से कुछ बांटता है, कुछ सिखाता है, तो उसका भी नॉलेज बढ़ती है ना। और कोई भी जो एज होती है वो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, आप किसी उम्र में भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखना, ये शेर और मुसाफिर की कहानी, कभी भी कोई आपको लालच दे तो एकदम से माइंड में अवेयरनेस, रेड फ्लैग, और अपने जो आपके मन में भी जो लालच आता है उसके लिए भी अपना मन में अवेयरनेस रखना, रेड फ्लैग रखना। अगर वो लालच आ जाए तो अपने आप को होल्ड करना कि देखो ये मन ने लालच किया, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो दोस्तों, खाने का हो, किसी पुरुष या स्त्री के लिए हो, धन का हो, कोई भी लालच हो, कोई भी आपको सब्ज बाग दिखा रहा हो, सपने दिखा रहा हो, तो और वो आपके अंदर लालच जगाने की कोशिश कर रहा हो, तो अपने आप को दोस्तों कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस तरह से आप अपने आप को बचा पाएंगे, अपने परिवार को बचा पाएंगे।
तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, और लाइक, क्योंकि मेरे को इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है। ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे, तो प्लीज़ उसका भी ख्याल रखें। और ये कहानी आपको कैसी लगी? ये हितोपदेश की कहानी है। अगर आपने ये पुस्तक नहीं खरीदी है तो हितोपदेश जरूर खरीदिए और पढ़िए। आप किसी भी उम्र में हो, खुद भी पढ़िए, सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। ऑलराइट दोस्तों, नई सोच नया सफ़र और NRI पोस्ट कार्ड में फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस एंड गुड बाय।